प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह साखी बाबा श्री गुरु अंगद देव जी के समय की है। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के एक शिष्य श्री रूप सिंह बाबा जी ने अपने गुरु श्री अंगद देव जी की बहुत सेवा की थी और सेवा करते हुए समय का पता ही नहीं लगा और लगभग 20 साल बीत गए। रूप सिंह जी की सेवा से प्रसन्न होकर श्री गुरु अंगद देव जी ने रूप सिंह जी से कहा, रूप सिंह मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर रूप सिंह जी बोले, गुरुदेव मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गुरुजी मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं घर वालों से पूछकर आपको कल बताता हूँ। घर आकर उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से यह सब बताया तो माँ बोली, बेटा कुछ ज़मीन मांग लो। लेकिन रूप जी ने कहा कि माँ ये मन तो अब गुरु का हो चुका था, सो मन नहीं मानता। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, हम पर इतनी गरीबी है, गुरु जी से कुछ पैसे ही मांग लो, हमारी गरीबी कुछ दूर हो जाएगी। रूप सिंह जी के मन ने फिर से कहा कि जब मेरा मन पूरी तरह से ही सद्गुरु के चरणों में है तो भला कोई कैसे माया की तरफ रुख कर सकता है। और इस प्रकार से मन ने इस अरदास को भी नकार दिया। बाबा रूप सिंह जी की एक छोटी सी बेटी थी। उस बेटी ने रूप सिंह जी को बोला, पिताजी गुरु ने जब कहा है कि कुछ मांगो तो कोई छोटी मोटी चीज़ न मांग लेना। रूप सिंह जी की बेटी भले ही छोटी थी लेकिन वह थी बड़ी ही समझदार। अपनी बेटी की बात सुन करके रूप सिंह जी बोले, कल तू ही मेरे साथ चलकर गुरु जी से कुछ मांग लेना। अगले दिन वह दोनों गुरु के पास गए। रूप सिंह जी बोले, गुरु जी मेरी जगह मेरी बेटी ही आपसे मांगेगी, क्योंकि रूप सिंह जी अच्छे से जानते थे उनकी ये बेटी बहुत समझदार है और हो भी क्यों ना, जिसे सतगुरु ने रखा हो वो दुनिया में होकर भी सतगुरु का प्यारा ही होता है। रूप सिंह जी इतने गरीब थे कि घर में सारे लोग दिन में एक वक्त का खाना ही खाते थे। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस नन्ही बेटी ने गुरु से कहा, गुरु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी हम लोगों पे बहुत दया रही है, आपकी बड़ी रहमत है, बस मुझे एक ही बात चाहिए कि आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी आगे ऐसा वक्त आए कि हमें 4-5 दिन में भी एक बार खाना मिले तब भी हमारे मुख से हमेशा वाहिगुरु आपका ही शुक्राना निकले। कभी भूल कर भी शिकायत ना करें, इसलिए हमें शुक्र करने की दात बख्श दें। रूप सिंह जी की बेटी की इस बात को सुनकर गुरु अंगद देव जी इतने प्रसन्न हुए और बोले, जा बेटा अब से तेरे घर के भंडारे सदा भरे रहेंगे। कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी होगी। तू तो क्या, तेरे घर पे जो आएगा वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा। देखा साथ संगत जी, इसे कहते हैं शुक्रगुजार होना और यह है अपने ईश्वर का शुक्रिया करने का फल। इसलिए सदा शुक्र करते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।